नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ESDS कंपनी के बारे में। और यहाँ पर ये नया आईपीओ है जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा, आईपीओ में जबरदस्त पैसा बन रहा है, 100% लिस्टिंग आ रहा है। एंड ये आईपीओ जो रहता है उसी तरह का आईपीओ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जेएमपी वगैरह से ऐसे समझ में आ रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं डिटेल में कंपनी करती क्या है। देखिए बताना चाहूंगा, ये कंपनी जो है सबसे पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 में, अगस्त मंथ में। और ये जो कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड प्रोवाइडर ऑफ क्लाउड मैनेज सर्विसेज है, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन इंडिया यहाँ पर प्रोवाइड करती है। देखिए जहां पर भी एआई वर्ड यूज हो जा रहा है वैसे कंपनी में तेजी बन जा रही है, अभी ऐसे ही समय है। और ये कंपनी जो रहता है बीएफएसआई बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर को केटर करती है, सरकार और एंटरप्राइज सेक्टर के ग्राहकों को इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसको हम लोग देखिए आईएएस शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, मैनेज सर्विसेज और सॉफ्टवेयर ए एज अ सर्विस यानी कि एसएएस जिसको बोलेंगे, जैसी एंड टू एंड सर्विस देती है। तो देख सकते हैं ये मोस्टली चेक कीजिएगा तो गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा रिलेटेड है। और ऑफिस चेक कीजिएगा तो नासिक महाराष्ट्र से, मार्केट कैप 5028 करोड़ का है। अब देखिए इस चीज को समझ लेते हैं कि एआई इनेबल्ड जो रहता है ये क्या है। तो देखिए अगर चेक कीजिएगा फ्यूचर एआई का तो काफी बड़ा है, सबको एआई यूज कर रहे हैं। और इंडिया एआई इनेबल्ड क्लाउड एंड टू एंड आईटी सर्विस प्रोवाइडर है। क्लाउड, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस भी कंपनी में जुड़ जा रहा है उसमें तूफानी तेजी स्टार्ट हो जा रही है। अभी चेक कीजिएगा तो एआई रेवोल्यूशन चल रहा है, इज ऑन चार्ज, इट्स कंपाउंडिंग $4.8 ट्रिलियन का देखने को मिल रहा है। और ईएसडी जो रहता है बिल्ड करी वन ऑफ द लार्जेस्ट एआई क्लस्टर बना रही है। 14 बिलियन प्लस पैरामीटर्स मॉडल टेस्ट में वैलिडेट किया गया है। 8208 एनवीडिया B300 जीपीयूज इनके पास है। और देखिए देखिए 17.83 पीबी वास्ट एआई स्टोरेज है, सुपर पीओडी जो कि है एनवीडिया वैलिडेटेड आर्किटेक्चर इनके पास है। साथ साथ अगर चेक करेंगे तो ये स्वराज क्लाउड यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, सो एआई ऑटोनोमस आर्किटेक्चर क्लाउड प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर इंडिया में इन्होंने देखिए लॉन्च किया है। तो ये देखिए ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, एआई से रिलेटेड है, तो तेजी बनने का बहुत ज्यादा चांसेस है। पूरा नंबर आपके सामने में, फर्स्ट मेघराज इम्पैनल सीएसपी इन इंडिया है, टायर 5 टायर 3 डेटा सेंटर 1400 प्लस ऑर्गेनाइजेशन को केटर कर रही है। देख सकते हैं 720 बैंकिंग ब्रांचेस, 720 से ज्यादा बैंकिंग ब्रांचेस कनेक्टेड है। 3217 बिलियन सैंक्शन इन लोन थ्रू मुद्रा योजना। 3 पेटेंट फॉर ऑटो स्केलिंग है, 5 मिलियन स्मार्ट मीटर्स होस्ट किए हैं, 9 स्मार्ट सिटीज होस्ट किए हैं, 3.1 मिलियन अलर्ट ट्रिगर्ड ईयरली, 60 मिलियन इंडियन बेनिफिटेड थ्रू मुद्रा योजना, देन 7.5 के डिवाइसेस अंडर एसओसी ईयरली। देख सकते हैं ये नंबर बता रहा है कि हाँ कंपनी जो रहता है काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। ब्रांड जो रहता है इनका काफी बड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है, ब्रांड ठीक ठाक सा नजर आ रहा है, बड़ा छोटा जब देखिए परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो करंटली क्या ये प्रूव कर रहा है कि हाँ इंडिया में ये कंपनी बहुत कुछ कर रही है। अब आईपीओ डिटेल को चेक करेंगे तो देखिए कंपनी का देखिए स्टार्ट हो रहा है 20 से, आज से स्टार्ट होगा, 1 सितंबर को बंद होगा, तो बीच में सैटरडे संडे वगैरह आ जा रहा है यहाँ पर। लिस्टिंग 4 सितंबर को होगा, देख सकते हैं। साथ साथ प्राइस बैंड रखा गया ₹429 का, देखिए अपर बैंड है, लोअर बैंड 400 का। एक लॉट में 34 शेयर्स रहेगा। एंड सबसे सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि ये पूरा फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू है, यहाँ पर कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, देख सकते हैं। यानी 720 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है, देख सकते हैं ये। तो ये चीज सबसे अच्छा इस आईपीओ को बना रहा है आईपीओ डिटेल्स के मामले में। और जो पैसा जो आईपीओ के थ्रू आएगा उसे परचेस, इंस्टॉलेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड अदर इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर के लिए इसे यूज किया जाएगा। 576 करोड़, देख सकते हैं। तो ये भी अच्छा है। नेक्स्ट है अगर प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप को चेक करेंगे तो आईपीओ से पहले 46% स्टेक जो घट करके 39.47 हो जाएगा, और पब्लिक का स्टेक 53.94 से बढ़ करके 60.53 हो जाएगा, देख सकते हैं। तो अब आपको चिंता होगी अगर यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक तो घटता चला जा रहा है, अच्छा नहीं है, बहुत कम है। लेकिन बताना चाहूंगा कि घटने के पीछे रीजन क्या है कि सिग्निफिकेंट प्री आईपीओ इस कंपनी को अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल बैकिंग देखने को मिला है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम, जैसे उन्होंने 52.65% स्टेक इस कंपनी में ऑलरेडी देखिए इन्होंने एक्वायर कर लिया है। हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स लाइक मुकुल महावीर अग्रवाल 6.99%, आशीष कचूलिया 2.39%, एंकरेज कैपिटल 1.32%, उन्होंने देखिए खरीदा इस शेयर को फंडिंग राउंड विच ये आईपीओ से पहले खरीद करके रखा है, अब उसको उस स्टेक को धीरे धीरे डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कि इस आईपीओ में वो लोग बेच रहे हैं। सो विच डाइल्यूटेड प्रमोटर स्टेक डाउन टू 46.06% बिफोर पब्लिक इशूड मनी, देख सकते हैं बिफोर पब्लिक इशूड ओपन। तो इशू से अभी जैसे स्टार्ट हो रहा है उससे पहले उन्होंने यहाँ पर कुछ कुछ लोग बेच के निकल रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर है। 100% फ्रेश इश्यू इक्विटी एक्सपेंशन है, तो यानी कि 720 करोड़ रहता है, पूरा पैसा यूज किया जाएगा
यहाँ पर फ्रेश इशू है, और 1.68 करोड़ इक्विटी शेयर्स विद जीरो ऑफर फॉर शेयर यहाँ पर। तो ऑफर फॉर शेयर में देखिए प्रमोटर अपना किसी भी चीज को यहाँ पर डायल्यूट नहीं करे, किसी भी शेयर को, तो पूरा फ्रेश इशू यहाँ पर है। और नन ऑफ द प्रमोटर दैट इज पीयूष सोमानी फैमिली ट्रस्ट और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर सोल्ड अ सिंगल शेयर टू एग्जिट और कैश। और ऐसा नहीं कि प्रमोटर यहाँ पर बेच के भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर हो रहा है। ये भी इस आईपीओ को अच्छा बना रहा है। एक्सपैंडिंग टोटल इक्विटी बेस विथ 1.68 करोड़ न्यू शेयर्स ऑटोमेटिकली डायल्यूट्स एवरी परसेंट ओनरशिप मैथमेटिकली। तो 1.68 करोड़ शेयर्स यहाँ पर आ रहा है, तो ऑब्वियसली डायल्यूट हो ही जाएगा पूरा स्टेक। एज ए रिजल्ट द प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग रहता है, इस कारण से 46 से घट करके 39.4%, बिकॉज इतना शेयर अभी देखिए मार्केट में डायल्यूट आया, तो ऑब्वियसली ये स्टेक जो रहता है डायल्यूट हो जा रहा है, यहाँ पर ये चीज है। तो यहाँ पर क्या है, बड़े इन्वेस्टर्स का बैकिंग है, एंड साथ साथ यहाँ पर कुछ बिकवाली प्रमोटर्स नहीं कर, ये चीज अच्छा देखने को मिला है। आप परसेंटेज में चेक करेंगे रिजर्वेशन, तो क्यूआईबी 50%, रिटेल 35%, एनआई कैटेगरी 15% का देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। और साथ साथ लॉट साइज में रिटेल के लिए एक लॉट में 34 शेयर्स 14,586 इतना पैसा लगेगा। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट तक जा सकते हैं। 442 शेयर्स रहेगा, 1,89,618 इतना पैसा डायरेक्ट होगा। एसएनआई कैटेगरी स्टार्ट होता है 14 से 68 तक जा सकता है लॉट्स। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स यहाँ दिया गया, पैसा भी यहाँ पर दिया गया कितना लगेगा। और बिग एचएनआई 69 लॉट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है इनका एंकर बुक अगर चेक करेंगे, तो एंकर बुक में देखिए, एंकर बुक अगर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए मोतीलाल ओसवाल का नाम है, देख सकते हैं, बंधन का नाम है, देन उसके अलावा आईटीआई लार्ज, आईटीआई बैलेंस्ड। तो देख सकते हैं जितना भी आप नाम देख रहे हैं वो इंडियन है, यानी कि जो भी अगर चेक कीजिएगा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो रहता है ना, लगभग 82% स्टेक इनके पास ही चला गया है। एफआई का यहाँ पर ये नहीं दिख रहा, तो ये चीज इसको थोड़ा सा नेगेटिव बना दे रहा है कि एफआई यहाँ पर नहीं है, और चूंकि डोमेस्टिक 82-83% के अराउंड में उन्होंने पूरा एक्वायर कर लिया, ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव है। अदरवाइज ये भी खराब नहीं है, लेकिन फिर भी नेगेटिव, बड़े नाम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का फाइनेंशियल पार्ट में, तो एसेट्स देखिए 547 से बढ़कर के 1937, देखिए मल्टी टाइम्स हो गया, गजब मल्टीफोल्ड यहाँ पर हो रहा है। देन 292 से इन टोटल इनकम बढ़कर के 480 हो गया। प्रॉफिट 13.61 से बढ़कर के 120, देख सकते हैं। तो यानी कि पिछले ईयर से चेक कीजिएगा तो ऑलमोस्ट कर सकते हैं डबल जैसा हो गया। एबिटेडा 234 हाईएस्ट है, नेटवर्थ अभी तक का हाईएस्ट है, रिजर्व्स देखिए 533 अभी तक का हाईएस्ट है, एंड बोरिंग 42.92 देख सकते हैं, ये भी रीजनेबल यहाँ पर है, जो कुछ यहाँ पर कम भी कह सकता है। तो ये चीज यहाँ पर है, कंपनी का फाइनेंशियल बहुत शानदार है। रेवेन्यू इंक्रीज किया बाय 28%, यहाँ चेक कीजिए 28%, और प्रॉफिट चेक कीजिएगा तो 117% ग्रो कर रहा है, देख सकते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही शानदार है। इंडिकेटर्स को चेक करें की परफॉर्मेंस, तो आरओई 25.12 का है, आरओसी 32.78, डेट टू इक्विटी 0.08 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.85, पैट मार्जिन 25.59, एबिटेडा मार्जिन 49.60, एनईवी 52.66 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 8.15 का, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल बहुत ही शानदार है, देख सकते हैं। अब वैल्यूएशन की ओर बढ़ेंगे, तो वैल्यूएशन में देखिए 35.6 कंपनी का पीवी रेशियो आईपीओ से पहले, अभी कितना हो जाएगा आईपीओ के बाद, तो 41.61, मार्केट कैप 4308 से बढ़कर के 5028 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मार्केट कैप ठीक ठाक सा है, बहुत बड़ा भी नहीं है, और वैल्यूएशन 41.61। इसको कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए हम लोगों को चाहिए कॉम्पिटिटर का नाम। तो कॉम्पिटिटर में देखिए सिर्फ एक नाम उन्होंने बताया E2E नेटवर्क का, रिमेनिंग जैसे मैंने यहाँ पर बस पुल आउट किया है, इसमें कॉम्पिटिटर सिर्फ उन्होंने E2E नेटवर्क का नाम बताया, जिसका पीबी रेशियो 407 का है। इंडस्ट्री का चेक कीजिएगा तो 25 से 26 के रेंज में निकल कर आ रहा है। और अभी हम लोगों ने चेक किया इसका पीबी रेशियो कितना है, तो 41.61 के अराउंड में, देख सकते हैं 41.61। तो इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करेंगे तो लगेगा महंगा है, बिकॉज 41.61 है, लेकिन पीयर ग्रुप जैसे कि E2 नेटवर्क से चेक कीजिए काफी सस्ता है, नेटवर्क से चेक कीजिए काफी सस्ता नजर आ रहा है, देख सकते हैं। तो पूरी इसी सेक्टर को बिलोंग करेगी, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सर्विस, आईटी इनेबल सर्विस इसी ग्रुप में आता है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री से तो महंगा है, लेकिन अगर चेक कीजिएगा तो नेटवेब एंड इन लोगों से चेक कीजिएगा तो काफी सस्ता नजर आ रहा है, यानी कि वैल्यूएशन ओके ओके सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, ये चीज है। थोड़ा और सस्ता रखा जा सकता था इसका प्राइस। जीएमपी चेक करेंगे तो 429 आईपीओ का प्राइस, जिसमें 325 जीएमपी जोड़ दीजिए, तो 75% का लिस्टिंग है, यानी 754 का देख सकते हैं यहाँ पर लिस्टिंग हो सकता है इस भाव में, गारंटीड नहीं है, बस ये एक्सपेक्टेशन है। और एक लॉट में 11,000 के अराउंड में प्रॉफिट बन सकता है, बीच में बढ़कर के 12,000 तक गया था, 12,400 तक, यानी कि देखिए अच्छा खासा लिस्टिंग है यहाँ पर बनने का पूरा चांसेस बन रहा है। तो और कुछ पॉजिटिव चीजों को चेक करेंगे तो सबसे पहला चीज है कि 100% फ्रेश इशू है, ये सबसे अच्छा चीज है। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, ये दूसरा चीज है। सिग्निफिकेंट डेट रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है, बोरिंग ड्रॉप फ्रॉम 149 करोड़ इन FY24 से घट करके
42.9 करोड़ हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया। और तो इस कारण से इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 का हो गया, तो ये भी बहुत शानदार है। कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी की ओर बढ़ रही है। निश प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके पास है, यानी कि सबके पास नहीं है। ईएसडीएस ऑपरेट करती है 5 टायर 3 डेटा सेंटर ओन प्रॉपर्टी, ऑटो स्केलिंग टेक, देख सकते हैं ये सभी इनका निश प्रोडक्ट है, ये और सभी के पास नहीं है। और यानी कि और साथ साथ कुछ ऐसे कस्टमर निश सेगमेंट के कस्टमर को कैटर कर रही है। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया। और पॉजिटिव में चेक कीजिएगा तो गवर्नमेंट इम्पैनल्ड है एंड डेटा सॉवरेंटी है। मेटी इम्पैनल्ड पोर्शन ईएसडीएस फेवरेबली अमंग बीएफएसआई, बीएफएस इन बैंकिंग सेक्टर इसको ज्यादा प्रीफर करती है बिकॉज ये एम्पैनल्ड है। पीएसयू इन गवर्नमेंट क्लाइंट वेयर लोकल डेटा होस्टिंग इनसाइड इंडियन बॉर्डर इज मैंडेटरी। तो देखिए गवर्नमेंट से इम्पैनल्ड है, ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है। बैक्ड बाय मार्केट इन्वेस्टर्स, की पब्लिक शेयर होल्डर प्री इशू इंक्लूड प्रोमिनेंट आशीष कोचलिया 2.39 एंड मुकुल अग्रवाल 6.99% स्टेक इनके पास है। तो ये ऑलरेडी बैकिंग है। अगर चेक करेंगे तो रीजनेबल वैल्यूएशन भी है, पोस्ट इशू 41.6 हो जाएगा। और अगर इनकी चेक करेंगे तो नेटवेब ई2 नेटवर्क से चेक कीजिएगा तो इनका वैल्यूएशन काफी हाई है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है। नेगेटिव को भी चेक कर लेते हैं। नेगेटिव में हाई कैपिटल इंटेंसिटी, यानी कि इसका बिजनेस करने के लिए हाई कैपेक्स की जरूरत पड़ती है। क्लाउड इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कर आपको कंटिन्यूस पैसा चाहिए, रिक्वायर परसिस्टेंट हैवी कैपेक्स री इन्वेस्टमेंट, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हाई कैपेक्स वाला बिजनेस है। इंटेंस कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन मार्केट में है। डायरेक्टली अगेंस्ट ESDS जो रहता है डायरेक्टली अगेंस्ट डोमेस्टिक डेटा सेंटर जायंट्स सच एज कंट्रोल्स, सिफी, यूटाइन से कंपैरिजन है जो कि अनलिस्टेड में है। एज वेल एज ग्लोबल हाइपर स्केल में चेक करेंगे तो देखिए AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये बाहर कंपनी से इनसे भी कंपटीशन का है। कस्टमर कंसिडरेशन है बहुत ज्यादा इनका जो रहता है। रीचिंग मल्टी ईयर प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट डिपेंड्स ऑन हैव यू रिटेनिंग कोर गवर्नमेंट एंड एंटरप्राइज क्लाइंट रिलेशनशिप विदाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। यानी कि कस्टमर कंसिडरेशन रिस्क भी यहाँ पर है, कुछ कस्टमर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। वर्किंग कैपिटल एंड रिसीवेबल्स, रेवेन्यू जो रहता है बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टाइड अप है, यानी कि देखिए गवर्नमेंट से पैसा निकालना उतना आसान नहीं है। तो ये इनका जो रहता है ना वर्किंग कैपिटल रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम रह सकता है। और साइबर सिक्योरिटी एंड अपटाइम रिस्क, यानी कि कोई मान लीजिए कोई डेटा ऑपरेटिंग डेटा सेंटर कैरीज ऑपरेशनल एक्सपोजर रहता है, जैसे मान लीजिए कोई डेटा आउटेज हो जाए या सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, उस केस में कंपनी का रेपुटेशन भी खराब होने का चांसेस है। तो ये सभी चीजें देखिए बाद की बात है, अभी की बात नहीं है। तो ये सभी चीजें नेगेटिव है। अगर आप शेयर में अप्लाई करते हैं, निवेशित रहते हैं, तो इन सभी चीजों को भी जानने की जरूरत है। तो फाइनली हम लोग चेक कर लेते हैं कंपनी का फिनेंशियल। देखिए बहुत ही शानदार है। वैल्यूएशन चेक करेंगे तो मैं ओक्यू की सॉर्ट ऑफ बोल रहा हूँ, यानी कि ठीक है, न ज्यादा सस्ता न बहुत महंगा। ह्यूज कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट रहेगा इस कंपनी के लिए। क्लाउड एआई जो रहता है ये बिजनेस हमेशा देखिए हाई डिमांड में चल रहा है। जेएमपी लिस्टिंग यहाँ पर अच्छा खासा होना चाहिए। एंकर बुक में चेक करेंगे तो मुकुल अग्रवाल का नाम है, सबका नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बैकिंग है मुकुल अग्रवाल आशीष कचल का बैकिंग है। लेकिन नेगेटिव क्या थोड़ा नजर है कि एफआई का यहाँ पर बैकिंग नहीं मिल रहा है, ये चीज है। सब्सक्रिप्शन तो अच्छा होना चाहिए। एंड क्यूआईबी का हम लोग लास्ट में चेक करेंगे क्यूआईबी का क्या परफॉर्मेंस है, उसके अनुसार जो रहता है यहाँ पर और कितना जेएमपी बढ़ सकता है। तो करंटली क्या है, लिस्टिंग है तो यहाँ पर होना चाहिए, जब यहाँ पर जबरदस्त लिस्टिंग गेन होना चाहिए। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पर अप्लाई करना, मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, क्या आप अप्लाई कीजिएगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। बिकॉज बहुत सारी चीजें इस आईपीओ में अच्छा है और निश सेगमेंट को कैटर करती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान दिएगा। सो द कंप्लीट अपडेट आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।